मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे किरचॉफ के नियम। और किरचॉफ का नियम जो है वो आपका क्वेश्चन, ये भी 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा, वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, इसको अच्छे से समझ लेना। और किरचॉफ में आपको 2 नियम पढ़ना है। एक पहला नियम जो है जिसे हम संधि का नियम कहते हैं, और जो दूसरा नियम है उसे बंद पास का नियम कहते हैं। ऐसे ही आपसे क्वेश्चन पूछता है, कई भाषाओं में पूछता है, मतलब कई तरीक़ों से पूछता है, तो आपको हम अच्छे से बता देंगे। सबसे पहला जो नियम है वो होता है सिग्मा आई बराबर 0। सिग्मा आई का मतलब क्या है, चलो देखते हैं। बच्चा देखो, यहाँ पर कोई बिंदु मान लें और इस बिंदु पर जितनी धाराएं आएंगी, ऐसे ऐसे धाराएं आएंगी। अब यहाँ से आ रहे तो निकलेंगी, तो यहाँ पर I1 कर लिया, I2 कर लिया, I3 कर लिया, सब धाराएं हैं। तो संधि का मतलब होता है मिलना। तो जब संधि पर, इस संधि पर जितनी भी धाराएं मिलेंगी उनका जो योग होगा वो क्या होगा, 0 होगा। परिभाषा होता है किसी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग 0 होता है। परिभाषा आप देखते हैं किरचॉफ का नियम। देखो, हम पहले आपको टाइम बचाने के लिए हम पहले लिख लिए हैं, अब इसको अच्छे से समझा दें। तो आप इसको पहला नियम या कह सकते हो संधि नियम। क्या होता है, किसी वैद्युत परिपथ में, किसी वैद्युत परिपथ में किसी भी संधि पर, किसी वैद्युत परिपथ में किसी भी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग 0 होता है। सिग्मा आई बराबर क्या होता है, 0 होता है। अब देख लेते हैं। अब सबसे पहले यदि संधि O है, संधि क्या मान लिया, O, जहां पर मिले, यदि संधि O की ओर आने वाली समस्त धाराएं I1 व I2 व I1 व I2 हैं। मान लीजिए कि इधर से 2 धाराएं I1 व I2 जा रही हैं, और तथा संधि से दूर जाने वाली धाराएं जो क्रमशः हैं वो I3, I4, I5 है। तो I1 प्लस I2, देखो I1 प्लस I2 माइनस I3 माइनस I4 माइनस I5 बराबर क्या हो जाएगा, 0। कहने का मतलब यह है कि संधि की ओर आने वाली धाराएं धनात्मक लेते हैं तथा संधि से दूर जाने वाली धाराओं को ऋणात्मक लेते हैं। तो अच्छे से आप नोट करते जाइए, और यहाँ पर अगर ये इधर माइनस के इधर जाएगा बराबर में। अब नोट करके हमने यही पॉइंट बता दिया है कि संधि की ओर आने वाली धाराओं को धनात्मक तथा संधि से दूर जाने वाली धाराओं को ऋणात्मक लेते हैं। अब आगे देखते हैं कि इसमें इसका जो दूसरा नियम है ये क्या है। एक और दूसरा पॉइंट बताएं, यह नियम आवेश संरक्षण को प्रदर्शित करता है। और ये जो नियम है ये आवेश संरक्षण के नियम को क्या करता है, प्रदर्शित करता है। आवेश संरक्षण के नियम को क्या करता है, प्रदर्शित करता है। अब देखते हैं जो इसका दूसरा नियम है। दूसरा नियम जो है वो है दूसरा नियम या पास नियम या लूप नियम कहते हैं इसको। और ये जो है दूसरा नियम ये होता है सिग्मा आई आर बराबर सिग्मा ई। तो किसी संधि में या किसी बंद परिपथ में प्रवाहित धारा तथा उसके संगत लगा प्रतिरोध का प्रतिरोध के गुणनफल का बीजगणितीय योग उसमें लगे विद्युत वाहक बल के बीजगणितीय योग के क्या होता है, बराबर होता है। अब इसको अच्छे से समझ लेते हैं। तो अभी हमने लिखा है उसको हम समझा देते। देखो, हमने परिपथ बनाया है और आपको परिभाषा पहले बता दें। तो परिभाषा क्या है, किसी वैद्युत परिपथ में प्रत्येक बंद पास के विभिन्न भागों में प्रवाहित धाराएं, या कह सकते हो किसी बंद परिपथ में प्रवाहित धाराओं तथा उनके संगत लगे प्रतिरोध का गुणनफल का बीजगणितीय योग उस बंद पास में लगे विद्युत वाहक बल के बीजगणितीय योग के क्या होता है, बराबर होता है। तो हमने यहाँ पर देखो परिपथ बना दिया है थोड़ा, ए बी और यहाँ सी, ये डी, ये ई, ये एफ। ये एक बंद पास हो गया और एक बंद ये पास हो गया। यहाँ E1 है, ये E2 है। यहाँ से I1 धारा प्रवाहित हो रही है और इधर I2 धारा प्रवाहित। इसमें देखो यहाँ से I1 आई, यहाँ से I2, तो I1 प्लस क्या हो गया, I2 हो गया। प्रतिरोध R1 R2 R3 है। अब यहाँ पर आपको सूत्र लिखना है। तो सूत्र हमने क्या लिखा, सिग्मा आई आर प्लस सिग्मा ई। तो यहाँ पर I1 R2 अनंत तक है अगर, तो I1 प्लस I1 R1 इसी तरह बराबर में क्या हो जाएगा, डैश IN RN का लिया बराबर E1 प्लस E2 जितने हो जाए। बीजगणितीय योग लगा है जो सिग्मा, इसका मतलब होता है बीजगणितीय योग। अब आगे देखते हैं। आगे हमने लिखा है, आपको समझा दे रहे हैं, नोट पर के पॉइंट लिखा है। तो यहाँ पर ये देखो, नोट करके पहला पॉइंट लिखा है, मुख्य धारा
मुख्य धारा एवं उसकी दिशा में ली गई धाराएं धनात्मक तथा मुख्य धारा के विपरीत दिशा में क्या होती हैं, ली गई धारा ऋणात्मक होती है। देखो हमने ये बनाया, तो यहाँ पर जितनी धाराएं इस में जो मुख्य धारा का मतलब जो मेन धारा जा रही होगी इसकी तरफ लेंगे तो ये क्या होगा, पॉजिटिव होगा, और ये मुख्य धारा के विपरीत दिशा में यदि हम कोई धारा लेंगे तो ये क्या होगा, निगेटिव होगा। अब बंद पास ले लिया, वही परिपथ पहले वाला, बंद पास क्या ले लिया, BAEF से लूप में, तो बच्चा वही फार्मूला लगाया IR माइनस, अब उसके विपरीत में चलेंगे, I2 माइनस I2 R2 हो गया बराबर E1 माइनस E2 हो गया। अब देखो दूसरा अगर बंद पास ले रहे, दूसरा बंद पास क्या है, बंद पास BCD अगर ले लें तो बच्चा वही होगा I1 I2 और R2 प्लस, अब बच्चा I1 प्लस I2 हो गया, क्योंकि मुख्य धारा में उस वाले परिपथ में I1 व I2 का योग रखना है, बराबर क्या हो जाएगा I2। और यह जो नियम है यह ऊर्जा संरक्षण को प्रदर्शित करता है, किसको प्रदर्शित करता है, यह नियम ऊर्जा संरक्षण के नियम को प्रदर्शित करता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपका जो किरचॉफ का नियम है हमने पूरा विस्तार से बता दिया है, आपको जो समझ में ना आए आप कमेंट करके पूछ सकते हो। तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, अच्छे से इसको रिवीजन कीजिए।